हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन 14 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 14 ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का डिटरमिनेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 11 से 15 तक प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। ठीक है, 11 से 15 तक प्रश्नों को इस मेथड द्वारा सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं इस वीडियो में 14 से कंटिन्यू करते हैं। लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो लिख लेते हैं डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है हमारा 1 दिया हुआ है, 1 प्लस पी दिया हुआ है, 1 प्लस पी प्लस क्यू दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका 2 दिया हुआ है, 3 प्लस 2p दिया है, 4 प्लस 3p प्लस 2p। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3, 6 प्लस 3p, 10 प्लस 6p प्लस 3q। 3q दिया हुआ है, डिटरमिनेंट क्लोज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सो हम मान लेते हैं इसको LHS, इसको RHS। ठीक है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमको राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो क्या है हमारा 1 है, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2, 3 प्लस 2p, उसके नेक्स्ट है 4 प्लस 3p प्लस 2q। ठीक है, उसके नेक्स्ट है 3, 6 प्लस 3p, 10 प्लस 6p प्लस 3q। ठीक है, यहाँ है LHS से। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारा LHS का पार्ट है, हमको इसको इक्वल टू 1 लाना है। तो मान लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ देखते हैं। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, मानते हैं इसको, मान लीजिए कि हमको R2 में से R2 में हम R2 माइनस 2R1 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं R3 में हम R3 माइनस 3R1 कर लिए। ठीक है, R2 में हम R2 माइनस 2R1 और R3 में हम R3 माइनस 3R1 कर लिए। तो ठीक है, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, इक्वल टू R1 को पहले लिख लेते हैं। R1 क्या है आपका 1 है, 1 प्लस p है। ठीक है, 1 प्लस p प्लस q है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब R2 में से 2R1 करना है। तो यहाँ से 2 में से 2R1 करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है 3p में से 2 इंटू 1 प्लस p करेंगे तो 2p कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 प्लस 3p प्लस 2q में से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 प्लस 2p प्लस 2q करेंगे, 2q 2q कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2। तो हो जाएगा आपका 2 और 4 2 प्लस p हो जाएगा, 2 प्लस p, 2 प्लस p हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है हमको, R3 में से R3 माइनस 3R1 करना है। तो 3 माइनस 3R1 करेंगे तो ये तो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 प्लस 3p में से हम 3 प्लस 3p को माइनस करके 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 3p हो जाएगा। तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 3p कैंसिल हो जाएगा, आपका नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 10 प्लस 6p प्लस 3q में से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 3 प्लस 3p प्लस 3q, तो 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 6p में से 3p जाएगा तो 3p हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7 प्लस 3p। अब इस जो बचा इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको हम पहले 1 इंटू, ठीक है 1, इसको मिडिल ब्रैकेट लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट लिख लेंगे, 1 इंटू हो जाएगा। अब इसका रो और इसका कॉलम तो कैंसिल हो गया, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस 3p। ठीक है, माइनस अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस 3p हो जाएगा। ठीक है, इसको मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस पी होगा। ठीक है, 1 प्लस पी होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल होगा, 0 से 7 प्लस 3p में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 से 2 प्लस p में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 0 हो जाएगा।
ठीक है, इसका क्लोज, ठीक है, प्लस 1 प्लस पी प्लस क्यू है, ठीक है। तो इसको हम मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, इसको मल्टी इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल होगा, 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ 0 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, -0, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे आपका, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 7 प्लस 3p, माइनस से मल्टीप्लाई होगा -6 माइनस 3p, यहाँ पे माइनस, इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और इस टर्म में 0 से मल्टीप्लाई होगा आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आते हैं, नेक्स्ट टर्म होगा 7 प्लस 3p माइनस 6 प्लस 3p, यहाँ पे माइनस होगा 6 माइनस 3p, ये तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से 3p प्लस में है, 3p माइनस में है, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा हमारा, 7 माइनस 6 जाएगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 7 माइनस 6 जाएगा आपका, तो हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं आपको, ये हमारा पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, डिटरमिनेंट इतना इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम LHS से लेके चलते हैं राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से हम इस वैल्यू को लेके चले, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये सब फर्स्ट स्टेप में हम किए क्या है, R2 में से 2R1 को माइनस कर दिया, R3 में से 3R1 को माइनस कर लिया, जो हमारा डिटरमिनेंट बचा उसका डिटरमिनेंट इक्विवेलेंट ऑफ डिटरमिनेंट निकाल लिए, तो इक्विवेलेंट ऑफ डिटरमिनेंट निकाले तो हमारा रिजल्ट तो 1 आया। लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS, छोटा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इसका स्टेटमेंट तो सेम ही है, क्वेश्चन तो आपका 11 से 15 तक, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 11 से 15 तक प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। हमारा लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमिनेंट साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, उसके बाद हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, उसके बाद है साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है। तो इसको हमको इतना इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आते हैं क्वेश्चन से, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इसको LHS इसको RHS मान लेते हैं। तो सबसे पहले LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ है, दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है, ठीक है। उसके नेक्स्ट दिया हुआ है साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा। नेक्स्ट दिया हुआ आपका साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्लोज कर लिए, इतना दिया हुआ है। तो हम इसको हम प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टी लिखाए थे 5, उस प्रॉपर्टी से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, उसके नेक्स्ट हो जाएगा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा होगा, ठीक है। उसके नीचे आपका यहाँ पे माइनस का साइन होगा, माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका साइन बीटा कॉस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। नेक्स्ट होगा आपका साइन गामा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं इसका। नेक्स्ट स्टेप में इससे आगे हम इस प्रॉपर्टी से हम लिखे, ठीक है, इसको हम तोड़ के प्रॉपर्टी से लिखे, जो डिटरमिनेंट में हम 5 प्रॉपर्टी लिखाए थे उसी प्रॉपर्टी से है, ठीक है।
तो आपको हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मान लीजिए कि हम C3 में हम C3 प्लस C3 प्लस हो जाएगा C1 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 हो जाएगा C1 साइन डेल्टा माइनस C2 कॉस डेल्टा कर लेंगे। C1 साइन डेल्टा माइनस C2 कॉस डेल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस C3 में C1 साइन डेल्टा और C2 कॉस डेल्टा अगर हम करेंगे C3 में, तो आपका हम यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे तो C1 C2 में तो कोई चेंज नहीं है। C1 C2 लिख लेते पहले। साइन अल्फा साइन बीटा, उसके बाद साइन गामा, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब ध्यान से देखेंगे, आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है C3 में आपका दिया हुआ है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। इसमें से हम इसमें प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे इसमें C1 में, अगर C1 में साइन अल्फा और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे साइन डेल्टा, तो साइन अल्फा साइन डेल्टा से इसको कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस फिर कर देंगे आपका, माइनस करेंगे आपका यहाँ से कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा करेंगे तो यहाँ से कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 1 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसी टाइप से आपका यहाँ पे C2 में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस डेल्टा है माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा है। तो इसमें आपको C1 से साइन बीटा में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो C1 साइन बीटा साइन डेल्टा हो जाएगा, साइन बीटा साइन डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस बीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस डेल्टा से, तो कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा आपका कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। 1 बच जाएगा आपका, यहाँ से 1 नहीं बचेगा क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है ना आपका, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका 1 में से 1 कैंसिल हो गया तो आपका 0 ना बचा है, यहाँ से 0 बचेगा, 1 नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ये भी 0 होगा। अब नेक्स्ट इसी टाइप से हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से अब अभी तो C3 हो गया, अब C1 साइन डेल्टा करेंगे, C1 कॉस साइन डेल्टा। हाँ, तो C1 में क्या है साइन अल्फा साइन डेल्टा, तो साइन अल्फा साइन डेल्टा यहाँ माइनस में ऊपर प्लस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा है, वहां से C2 कॉस डेल्टा करना है, तो C2 यह है हमारा कॉस गामा कॉस डेल्टा, तो कॉस गामा कॉस डेल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आप अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लें, तो डिटरमिनेंट हम निकालें ना C1 C2 C3 है, तो क्योंकि इसका एक जैसे यहाँ मान लीजिए कि इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल होगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 0, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 0, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका रो और इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट अब 0 से कोई चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, 0 से तो आपका 0 इसका हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा और साइन बीटा साइन बीटा साइन गामा, इसको हम एक बार डिटरमिनेंट इसका निकाल ही देते हैं। देखिए यहाँ से, तो अब यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे। अब साइन अल्फा है तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा 0, और इसका में 0 0 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 0, और इस साइन गामा से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, प्लस 0 से अगर हम कोई भी चीज में मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही होता है। इसको एक बार हम लिख लेते हैं, तो क्या होगा साइन बीटा कॉस गामा, साइन बीटा डॉट कॉस गामा माइनस हो जाएगा साइन गामा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस बीटा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस यहाँ से 0 से कॉस में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 0 से कोई भी टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा आ गया 0। लिख लेंगे यहाँ से इसलिए LHS इक्वल टू RHS हिंस प्रूफ, ठीक है। इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं आपको। सबसे पहले दिया हुआ आपका डिटरमिनेंट इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो हम LHS से ये वाला पार्ट लेके चले, इसको प्रॉपर्टी से तोड़ लिए। तोड़ने के बाद हम एक स्टेप ही इसमें करना है। C3 में हम C3 प्लस C1 मल्टीप्लाई साइन डेल्टा माइनस C2 मल्टीप्लाई कॉस डेल्टा, इसे करके हम इसको
C3 में इसको किया तो हमारा ऑल टर्म 0 आ गया। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई भी कॉलम, कॉलम 1 हुआ, कॉलम 2 या कॉलम 3 या कोई भी रो 1 रो 2 रो 3 अगर 0 आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट 0 ही होता है। तो इसको हम डायरेक्ट न लिख के इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में तोड़ के, इसका इक्विवेलेंट ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म में तोड़ के यहाँ से 0 ला दिए, इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 हम देखते हैं आगे। इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 16। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है आपका, सोल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे, निम्नलिखित समीकरणों को निकाय को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, आपका समीकरण दिया हुआ है, 3 ठो समीकरण है। 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 4, 4x माइनस 6y प्लस 5z इक्वल टू 1, 6x प्लस 9y माइनस 20z इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हम इसको हम सोल्व करते हैं, देखें कैसे सोल्व करना है हमको। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, कोई भी डाउट नहीं होगा। मान लेते हैं लेट, या मान हिंदी वाला लिखेंगे, मान लिए 1/x इक्वल टू a मान लिए, 1/y इक्वल टू b मान लिए, और 1/z इक्वल टू c मान लिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसको इससे हम इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 4a माइनस है, साइन साइन पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू आपका 1 दिया है। नेक्स्ट आते हैं आपका 6a प्लस 9b माइनस 20c दिया हुआ है इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे हम ऑल को डिटरमिनेंट का मैक्सिमम क्वेश्चन में अब इस टाइप का इक्वेशन था, जिससे हमको एक्स वाई जेड के फॉर्म में था, उसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे हैं। तब लिख देंगे यहाँ से 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3, उसके नेक्स्ट है 10। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स अब देखेंगे तो बी मैट्रिक्स हमारा क्या आएगा, D1 D2 D3 होता है। सबसे पहले बी ए आई, इसको एक्स मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे तो एक्स मैट्रिक्स अगर हम कैपिटल एक्स लिख रहे हैं तो हमारा किस फॉर्म में है, ए बी सी के फॉर्म में है। ठीक है, अभी बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, 4 1 2 है, 4 1 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आते हैं इसके। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या हमारा समीकरण होता है, ए इनवर्स बी होता है। ठीक है, इस समीकरण से हमको प्रूव करना है। तब यहाँ से सबसे पहले तो हमको ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हम सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ए वैल्यू से। तो ए वैल्यू से 2 इंटू इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 120, 120 हो जाएगा, माइनस 45। ठीक है, माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस 3 इंटू इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 420 18 माइनस 18। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा 6 5 6 5 13 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसका 10 का, प्लस 10 इक्वल टू, अब इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 4 9 36। ठीक है, यहाँ से माइनस 36, 6 6 माइनस 36 माइनस प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे आपका, तो यहाँ से चल जाएगा आपका क्या, 120 में से 45 जाएगा, 75 75 2 हो जाएगा 150। यहाँ से माइनस के साइन है। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस 110 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब 36 हो जाएगा आपका 72 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 720।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको हम अल को ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1200। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू हमारा 1200 आ गया। अब डिटरमिनेंट ए क्या आ गया, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं A11। ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर का होल ट्रांसपोज होता है A12 A13। डायरेक्ट हम लिख लिए इसका डिटरमिनेंट का इक्वेशन A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, तब ए ऑल का निकाल लेंगे कोफैक्टर। A11 का वैल्यू निकालेंगे तो -1 के पावर हो जाएगा आपका 1 + 1 मल्टीप्लाई M11। ठीक है, तो -1 के पावर 1 तो स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई M11 का वैल्यू देखिए क्या आएगा। तो M11 का वैल्यू हमारा 2 का है, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 120 में से 120 में से 45 चल जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 75। 75 आएगा ना, 75 आएगा। हमारा रिजल्ट प्लस में 75 जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, A12 का वैल्यू हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई M12। ठीक है, तब यहाँ से देखेंगे -1 के पावर 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इस 3 का वैल्यू कोफैक्टर देखेंगे, 3 का माइनर, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 18 -18 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा -13। तो 8 -18 -13 हो जाएगा -110। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं A13 का हमको -1 के पावर 1 + 3 होगा, माइनर M13 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई M13 10 का वैल्यू अगर माइनर निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 36, यहाँ से 36 हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 72। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं A21 हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई M21। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई M21 या 4 के वैल्यू है तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका तो -16 हो जाएगा, और यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 16 और यहाँ पे 19 -19 तो हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पे इसका निकालना है तो इसका रो कैंसिल, इसका कॉलम कैंसिल। 3 से 20 में मल्टीप्लाई होगा तो -16 हो जाएगा और -19 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। माइनस में वैल्यू आएगा आपका -150, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 115 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आते हैं A22 का वैल्यू देखेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 होगा, मल्टीप्लाई माइनर M22, तो 2 + 2 तो -1 के पावर 4 हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई M22 का वैल्यू देखेंगे तो M22 -6 का इसका आपका रो कैंसिल, इसका कॉलम कैंसिल। ठीक है, तो आपका यहाँ 2 से 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -14, यहाँ 6 से 10 में मल्टीप्लाई होगा तो -14 और -16 -100 हो जाएगा, -100 -100 होगा, तो -100 होगा तो यहाँ से रिजल्ट भी -100 हो जाएगा, -100 हो जाएगा। A22 का वैल्यू हमारा आ जाएगा -100। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं A23 का -1 के पावर 2 + 3 रो प्लस कॉलम करके मल्टीप्लाई M23 कर लेंगे, -1 के पावर 2 + 3 तो 5 होता है, मल्टीप्लाई M23 यहाँ 5 का माइनर निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 -18 तो आपका 0 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं A31 का -1 के पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई M31, तो -3 + 1 -1 के पावर तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई M31। 6 का अगर माइनर निकालना है, 6 का माइनर निकालना है तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 15 हो जाएगा, 5 3 जब 15 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 16,
75 आ जाएगा। 75 इक्वल टू हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आते हैं A32। A32 में हो जाएगा -1 के पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई M32। ठीक है, -1 के पावर 3 + 2 तो आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई M32। M32 का वैल्यू अब 9 का माइनर निकालना है आपका, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, इससे बचेगा 10 -14 -13 हो जाएगा। A32 का वैल्यू हो जाएगा आपका A32 का वैल्यू निकालना है ना। हाँ, तो A32 का वैल्यू क्या आ रहा है? A32 का वैल्यू तो -13 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ध्यान से देखने पर हमको यहाँ से 9 का, तो इसका तो आपको इसका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो -40 हो जाएगा, -14। तो 10 - 14 हो जाएगा -10 - 14 आ जाएगा -13 आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ से +13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं A33 लास्ट। A33 का वैल्यू हम देखेंगे तो -1 के पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई M33। ठीक है, तो -1 के पावर 3 + 3 6 हो जाएगा, तो 1 ही होगा M33 का वैल्यू यार 20 का वैल्यू देख रहे हैं, तो 20 का वैल्यू, तो इसका आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 और 12, यहाँ से -12 और -12 -12 यहाँ से हो जाएगा -24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? सबसे पहले तो हमारा A11 75 आया है, A12 110 आया है, यहाँ से 72 आया है। नेक्स्ट आएगा 115। ठीक है, उसका नेक्स्ट आया -100, उसका नेक्स्ट आया 0, उसके नेक्स्ट आया 75, उसके नेक्स्ट आया 13, उसके नेक्स्ट आया -24 आया। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया, तब यहाँ से ए इनवर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1/1200 कल वैल्यू लिख देंगे 75 115 75। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 110 -100, उसके बाद 72 0 -24 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ए इनवर्स निकल गया, अब हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इक्वल टू होता है आपका जो इक्वेशन लिखे थे, ए इनवर्स का वैल्यू लिख लेंगे। ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? 1/1200 मैट्रिक्स हो जाएगा 75 115 75। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 110 -100 13, उसके नेक्स्ट हो जाएगा 72 0 -24। अब बी का वैल्यू लिखें, बी का वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, बी का वैल्यू हमारा क्या है? 412 आया है, 412 आया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके इसको तो 100, इसको बाहर रहने देते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में करेंगे तो 300 हो जाएगा, 75 में 4 से 300 प्लस 115 और प्लस 75 में 2 से करेंगे तो 115। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं 110 में करेंगे 4 से तो हो जाएगा 440 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके -100 हो जाएगा, और नेक्स्ट करेंगे तो आपका +16 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप आते हैं 74 में हम 4 से करेंगे तो 72 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 72 में हम अगर 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो जाएगा, और 7 4 जा 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अब 0 से 1 में करेंगे तो -0 हो जाएगा, 0 + 0 हो जाएगा। अब -24 में करेंगे तो माइनस ही होगा ना, माइनस हो जाएगा आपका -48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप और होगा, इसको हम बाहर ही रखते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं तो 600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस इसको हम कर लिए तो कितना हमारा बचा? यहाँ से बच जाएगा 340 में से हम
60 ऐड कर लेंगे 340 और 60 तो हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 240। 240 होगा। अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? अंदर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये हमारा आ गया एक्स का वैल्यू। एक्स में हमको क्या है? ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी का हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स हमारा ए बी सी के फॉर्म में है। ठीक है, अब केवल हमको एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। एक्स मैट्रिक्स है, इसको हम एबीसी लिख लेते हैं, एबीसी के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद थोड़ा सा ये वाला पोर्शन हम इरेज करते हैं, इसको वहां तक आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ लास्ट में इक्वेशन को, क्योंकि हमको एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड आउट करना है। एबीसी के वैल्यू तो हमारा फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स लिख लेते हैं। कंपेयर बोथ साइड मैट्रिक्स लिखेंगे तो ए इक्वल टू क्या है? 1/2 आया है, बी इक्वल टू 1/3 आया है, और सी इक्वल टू आया है 1/5। अब हम क्या माने थे इक्वेशन? हम माने थे आपका, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लेट में क्या माने थे? 1/x इक्वल टू ए आया है, तो 1/x इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो x का वैल्यू इससे हमको क्या आ गया? x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1/y इक्वल टू हमारा y b है, तो b का वैल्यू क्या है? 1/3 है, तो 1/3 है, इसे कंपेयर करके हमको y का वैल्यू 3 आ गया। नेक्स्ट है 1/z है, तो 1/z इक्वल टू मान लेते c, तो c का वैल्यू हमारा क्या है? 1/5 है, तो 1/5 है, तो इसे हम कंपेयर करके यहाँ से z इक्वल टू 5 ला लिए। ठीक है, तो हमको x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू वैल्यू 5 आ गया। ये हमारा हो गया रिजल्ट। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ मान लिया लेट इक्वल टू 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, 1/z इक्वल टू c, क्योंकि इससे हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मानने के बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू होता है a इनवर्स डॉट b, जो हम डिटरमिनेंट के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में इसको प्रूव किया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हम ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए। तो यहाँ से हम क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? डिटरमिनेंट ए का जरूरत पड़ेगा, एडजॉइंट ए का जरूरत पड़ेगा। तो अब डिटरमिनेंट ए निकाल लिया है, उसके बाद एडजॉइंट ए का वैल्यू निकाले, ऑल मैट्रिक्स का एलिमेंट का कोफैक्टर, ऑल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट, जो हमारा मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हमको गिवन था, उस मैट्रिक्स का जो हम निकाले हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट का वो फैक्टर का होल ट्रांसपोज किए हैं। तो होल ट्रांसपोज किया है तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकला है। तो यहाँ से हम a11 का वैल्यू 75 आया है, a12 का वैल्यू आया 110, 13 का वैल्यू आया 72, a21 का वैल्यू आया 115, a22 का वैल्यू आया आपका -100, a23 का वैल्यू आया आपका 0, a31 का वैल्यू आया 75, a32 का वैल्यू आपका आया 13, और a33 का वैल्यू आया -24। -24 आया तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिए। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के बाद ए इनवर्स के फॉर्मूला पर हम रख दिए, तो हमारा ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया। ए इनवर्स का जब वैल्यू निकल गया तो हम इस इक्वेशन से x इक्वल टू, तो x का वैल्यू लिखे एबीसी इक्वल टू, यहाँ से ए इनवर्स का वैल्यू से हम बी में मल्टीप्लाई कर लिए हैं, क्योंकि ऐसे बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किए, बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको एबीसी का वैल्यू निकल गया। यहाँ से एबीसी का अगर वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू आ गया, तो हम माने थे लेट इक्वल टू 1/x इक्वल टू ए, 1/y इक्वल टू बी, और 1/z इक्वल टू सी माने थे। तो यहाँ से कंपेयर करके यहाँ से हमको इस इक्वेशन में रख के हम एक्स, वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसमें इस एक्सरसाइज में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3 और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सोल्व करके आपको दिखाएंगे कि इसका ऑप्शन कैसे है। एक और डिटरमिनेंट का एक और लास्ट वीडियो आएगा आपका, जो 3 और क्वेश्चन बचा हुआ है, वहां से आप देख लेंगे। उसके बाद डिटरमिनेंट चैप्टर समाप्त है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम 3 और क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।